ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऊतक संबंधित जिन्हें टिश्यू कहते हैं। ऊतक में जंतु ऊतक और पादप ऊतक होते हैं। आज के भाग 1 में हम पादप ऊतक तब समझेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ऊतक जिसे टिश्यू कहते हैं, सामान्य उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान भौतिकी हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिघी ने की थी। इस शाखा का हिस्टोलॉजिकरण नामकरण मायर 1819 ईस्वी में नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट द्वारा 1771 से 1802 ईस्वी के बीच में किया गया। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक कोशिकीय जीव में जीवन संचालन के सभी कार्य एक ही कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में अनगिनत कोशिकाओं का समूह बहुकोशिकीय जीव में कार्यों को अच्छे से करने के लिए श्रम विभाजन होता है। एक ही आकार की विशेषताओं की कोशिकाएं समूह में रहकर एक ही कार्य करती है। वैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और भी हम ऊतक को समझ सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो या वे एक विशेष कार्य करती है। अधिकांश ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार और आकृति असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं, अतः उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कह सकते हैं। पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में लगभग एक ही प्रकार की संरचना होती है, लेकिन ऊतक और उनके स्तर पर इनमें बहुत अंतर आ जाता है। अब हम पादप ऊतक को समझेंगे। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, आप चित्र के माध्यम से भी इसे देख पा रहे हैं। चित्रों से आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। हम पादप ऊतक में देखते हैं, ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता के आधार पर कोशिकाओं में जिस प्रकार विभाजन होता है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के। विभज्योतक या विभोज्यतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझें। विभज्योतकी ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना, वयस्क कोशिकाएं नहीं होती, जिसमें विभाजन की क्षमता होती रहती है। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती हैं। इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं रहता या नहीं पाया जाता है। यह ऊतक किसी स्थिति के आधार पर निम्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, विभज्यतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह ऊतक एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक
अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी-छोटी अंडाकार बहुभुजी होती हैं और इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिकाएं घने कण युक्त कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी रहती हैं। इन कोशिकाओं में प्रायः रसदानियां अनुपस्थित रहती हैं और इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ये दोनों तरफ से हम विभजित ऊतक को समझ पाए। आपको इसमें समझ में आ रहा हो या इस परिभाषा की समझ में जल्दी आ रहा है तो आप दोनों में से किसी एक को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक था कि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल जैसे चित्र में दिख रहा है, पार्श्व विभज्योतक, इंटेरियल मेरिस्टेम सेकंड नंबर पर दिख रहा है। थर्ड नंबर पर अंतर्विष्ट विभज्योतक, इंटर सेल्युलरी। अब इस चित्र के माध्यम से और इसकी पूरी डिटेल से आप इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। यह तने तथा जड़ के शीर्ष के भाग में तथा यह लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसमें कोशिकाएं विभाजन एवं विभजित होकर स्थायी ऊतक बना देते हैं। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती रहती है। दूसरा पार्श्व विभज्योतक। यह ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है। यह द्वितीयक वृद्धि करता है। इसमें संवहन ऊतक बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतक के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। पार्श्व विभज्योतक ऊतक ही द्वितीयक विभज्योतिकी होता है। तीसरा है हमारा अंतर्विष्टि विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक स्थायी ऊतक के बीच में पाए जाते हैं। पत्तियों के आधार में यह टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं और वृद्धि करके स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। हमारा जैसा देख पा रहे थे परमानेंट टिश्यू, जैसे हमने पहला विभज्योतिकी ऊतक देखा था, अब हमारे स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में विभज्योतिकी ऊतक अस्थायी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जिस प्रकार आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार इसमें निश्चित रहता है। ये मृत हो सकती हैं या सजीव हो सकती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। कोशिका द्रव में बड़ी राजधानी रहती है। उत्पत्ति के आधार पर ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक, प्राइमरी ऊतक और द्वितीयक ऊतक। इसको छोटे से उदाहरण से समझेंगे हम कि प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभज्योतक से और द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनते हैं। अब संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक एक समान कोशिकाओं से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक या पेरेन्काइमा कह सकते हैं, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा कह सकते हैं, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा कह सकते हैं। चित्रों के माध्यम से आपको तीनों की आकृतियां आपके समक्ष चित्र के माध्यम से हैं। आप इसे आराम से समझ सकते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आप चित्र के माध्यम से भी काफी चीजों को आराम से समझ सकते हैं। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखें कि मृदु ऊतक पेरेन्काइमा यह अत्यंत सरल एक प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। मृदु ऊतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार
बहुभुजी, अनियमित आकार की होती है। इनमें सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। यह ऊतक पौधों के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है एवं भोजन के संचालन में सहायता करता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान रहता है और कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों की हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं, जो मृदु ऊतक के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के मृदु ऊतक की वसा युक्त या एरेनकाइमा कहते हैं। इसके कार्य देखेंगे मृदु ऊतक के पेरेनकाइमा के कि यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों की संरक्षण और रक्षा प्रदान करती है। पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्वशालन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतर कोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। दूसरे नंबर पर है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है। इनमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत और पशुपावली वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य है जब पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है, तब यह भोजन का निर्माण करता है या करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा नंबर है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। यह भित्ति इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई स्थान नहीं रहता है। पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और आंतरिक भागों की रक्षा करती है। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के शिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण, नारियल के बाहरी रेशे, छिलके में पाया जाता है। जिन पौधों से रेशा मतलब फाइबर उत्पन्न होता है, उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नारियल के बाहरी रेशे वाला प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर कर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। कार्य स्क्लेरेनकाइमा के अब कार्य देखें तो काफी आपको पता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करना, आंतरिक भागों की रक्षा करना, रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करना, पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। दूसरा है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक है।
ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू कह सकते हैं इसे, और फ्लोएम या बास्ट कह सकते हैं। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने समझा ऊतक के बारे में। आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में समझाया गया, जिसमें शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक के बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई, जो कि सभी पादप ऊतक से संबंधित थी। और ऊतक की परिभाषाएं क्लास में आपने समझा ऊतक के बारे में। शेष भाग इसका अगली कक्षा में आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आशा करते हैं आज की कक्षा, आज की ऑनलाइन क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।